नमस्कार साथी। आज हम लोग उसी के आगे का पार्ट लेके चल रहे हैं, लागत मात्रा लाभ विश्लेषण के अंतर्गत। इसमें आपका सम विच्छेद बिंदु। अब सम विच्छेद बिंदु कहते किसको हैं? तो यहाँ पे शून्य लाभ बिंदु, अर्थात जहाँ पे टोटल रेवेन्यू आपकी टोटल कॉस्ट के बराबर होते हैं, अर्थात कुल आय कुल लागत के बराबर होती है, वह आपका सम विच्छेद बिंदु या ब्रेक इवन पॉइंट कहलाता है। अब यहाँ पे कुल आगम बराबर कुल लागत की। अब इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो देखिए, रुपए और यूनिट दोनों में, रुपए और इकाइयों दोनों में इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो जब रुपए में कैलकुलेट करते हैं तो कुछ मुख्य फार्मूले हम इस प्रकार से यूज करते हैं जो कि सबसे ज्यादा उपयोग में आते हैं। पहला आपका है फिक्स कॉस्ट इनटू सेल्स अपॉन सी, यानी सी मीन्स कंट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे कंट्रीब्यूशन निकालने के कई फार्मूले आपको बताए गए हैं, जैसे सी बराबर एस माइनस का वी या एफ प्लस का पी, पी मीन्स प्रॉफिट या माइनस का लॉस, माइनस का लॉस। तो इस प्रकार से आपके ये सी निकालने के कई फार्मूले, कई कंडीशंस हैं। तो जो कंडीशंस दी गई हूं उन्हीं के अनुसार हम सेल्स कंट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं। सेल्स आपका यहाँ पे यदि रुपए में है तो रुपए को लिखिए टोटल वाला, टोटल सी और टोटल एस लिखिए। यदि पर यूनिट दिया हुआ है, प्रति इकाई सेल्स और प्रति इकाई कंट्रीब्यूशन है, तो पर यूनिट का ही गुणा, जितने का पर यूनिट का यदि कंट्रीब्यूशन ले रहे हैं तो पर यूनिट का सेल्स भी लेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। अब सेकेंड फार्मूला फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। यदि ये कंडीशन आपकी दी गई है तो फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, लाभ मात्रा अनुपात का भाग करके निकाल लेते हैं। थर्ड, आप जानते हैं कि वास्तविक बिक्री और मार्जिन ऑफ सेफ्टी यानी सुरक्षा सीमा, इसे सुरक्षा की सीमा कहते हैं, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही ब्रेक इवन पॉइंट कहलाता है। ठीक है, तो ये तो रुपए में है। इसी प्रकार से हम इसको यूनिट में ज्ञात करते हैं। तो यूनिट में ज्ञात करने के लिए फिक्स कॉस्ट अपॉन सी पर यूनिट, सी पर यूनिट यानी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये सी पर यूनिट कैसे आता है? तो सी पर यूनिट आपका आता है एसपी पर यूनिट यानी सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस का वीसी पर यूनिट। बिक्री मूल्य प्रति इकाई में से परिवर्तनशील लागत प्रति इकाई घटा देते हैं तो जो डिफरेंस आता है वही आपका सी पर यूनिट होता है। तो इस प्रकार से ये। और दूसरा, एक्चुअल सेल्स इकाइयों में यदि दिया है उसमें से मार्जिन ऑफ सेफ्टी इकाइयों में जो दी गई है उसे घटा दीजिए, जो डिफरेंस प्राप्त होता है वही बीपी इन यूनिट्स कहलाता है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से हम सम विच्छेद बिंदु की गणना करते हैं। अब इसके बाद अगला स्टेप हमारा आता है इच्छित लाभ, वांछित लाभ के लिए बिक्री की राशि। इच्छित लाभ के लिए बिक्री की राशि उसे कहते हैं सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट। सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट यानी वांछित लाभ के लिए बिक्री, वांछित लाभ के लिए विक्रय। तो यहां पे इसे हम कहते हैं सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट, सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट, वांछित लाभ या इच्छित लाभ। यहां पे आपकी लाभ की राशि दी होगी और हमें बिक्री की राशि ज्ञात करनी पड़ेगी। ये भी आपका दोनों स्टेप में ज्ञात किया जाता है। फर्स्ट है ए पार्ट रुपए में। रुपए में इसकी गणना कैसे करते हैं? यानी इन रुपीज, इन रुपीज। तो सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट हम इन रुपीज कैसे ज्ञात करते हैं ये हमें देखना है। तो फर्स्ट फार्मूला आपका एफसी यानी फिक्स कॉस्ट प्लस का प्रॉफिट अपॉन सी
इंटू एस, एस मीन्स सेल्स। अब ये पर यूनिट है दोनों, तो पर यूनिट ही दोनों होने चाहिए, यदि रुपए में है तो टोटल रुपए में दोनों होने चाहिए, ये ध्यान रखना है। सेकंड फार्मूला इसी में यूज होता है सेल्स पर डिजायर्ड प्रॉफिट के लिए। यदि हमारा पीवी रेशियो दिया है तो एफसी प्लस का प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट तो फिक्स कॉस्ट प्लस का प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। या थर्ड फार्मूला इसी में यूज हो जाता है एफसी प्लस का, यदि आपका लाभ की राशि पर यूनिट में दी गई हो, प्रति इकाई लाभ दिया गया हो, तो एफसी अपॉन सी पर यूनिट माइनस पी पर यूनिट, पी मीन्स प्रॉफिट है, पी पर यूनिट इंटू एस पर यूनिट। यहां पे फिक्स कॉस्ट अपॉन सी पर यूनिट माइनस पी पर यूनिट इंटू एस पर यूनिट, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस प्रकार से जो हमें प्राप्त होगा वो भी रुपए में ही प्राप्त होगा। बी नंबर इकाइयों में, इकाइयों में इन यूनिट्स, तो यही सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट इन यूनिट्स यदि इकाइयों में हमें ज्ञात करना है तो इसमें फर्स्ट फार्मूला हमारा है सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट एफसी अपॉन सी पर यूनिट। सेकंड फार्मूला है एफसी अपॉन सी पर यूनिट माइनस का पी पर यूनिट। यदि ये तभी यूज होगा जबकि लाभ आपका प्रति इकाई दिया हो, पर यूनिट में लाभ दिया हुआ हो, तभी ये फार्मूला आपका यूज होता है। तो यहां पे ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है आपका, वांछित लाभ के लिए बिक्री की राशि, ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये आपका है। अब हमें जो है कुछ क्वेश्चंस हम कैलकुलेट करके आपको बताएंगे, ठीक है। फिलहाल इन फार्मूलों को ध्यान में रखना है। और एक फार्मूला आपका और हम इसमें लिए ले रहे हैं, प्रॉफिट बराबर लाभ बराबर, है ना। जैसे कई बार दे देता है कि लाभ की राशि ज्ञात करें, यदि इतना विक्रय करना है तब की कंडीशन में, तो प्रॉफिट बराबर, वैसे तो आप लोग को कुछ बेसिक फार्मूले पता है, जैसे कि हमारा इक्वेशन क्या होता है, सेल्स बराबर एफ प्लस का बी प्लस का पी। तो यहां पे एक फार्मूला आपका बन जाता है कि प्रॉफिट बराबर हमारा एस माइनस का एफ प्लस का वी, एफ प्लस का वी यानी फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट सेल्स से घटा दे तो जो डिफरेंस प्राप्त होगा वही आपका प्रॉफिट कहलाएगा। या सेकंड है आपका सेल्स इंटू पीवी रेशियो, सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस का एफसी, एक ये हो जाता है। और थर्ड फार्मूला इसी में, जैसे आप यहाँ पे लिखे हैं प्रॉफिट अपॉन मार्जिन ऑफ सेफ्टी, आपको लिखाया है ना, तो यहाँ पे ये पीवी रेशियो के लिए होता है, तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट बराबर हो जाता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी अपॉन पीवी रेशियो, MOS अपॉन पीवी रेशियो। ये मुख्य रूप से 3 फार्मूले आप इसमें यूज कर सकते हैं जो कि लाभ कैलकुलेट करने में आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो अब अगले स्टेप में हम लोग इन्हीं से संबंधित कुछ प्रश्न हल करेंगे जो आगे के वीडियो में आपको प्राप्त होंगे। धन्यवाद।